मैं मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। आई एम मेकिंग मूंग दाल हलवा। आई एम मेकिंग मूंग दाल हलवा। भिगोना को इंग्लिश में सोक बोलते हैं। दाल को इंग्लिश में लेंटिल्स बोलते हैं। रात भर को इंग्लिश में ओवरनाइट बोलते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं, दाल को पानी में रात भर भिगो दो। सोक द लेंटिल्स इन वाटर ओवरनाइट। सोक द लेंटिल्स इन वाटर ओवरनाइट। दाल को पीस लो। ग्राइंड द लेंटिल्स। ग्राइंड द लेंटिल्स। पीसना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड। भीगी दाल को तल लो। फ्राई द सॉक्ड दाल। फ्राई द सॉक्ड दाल। तलने को इंग्लिश में फ्राई बोलते हैं और यूजुअली हम जब किसी चीज़ को थोड़े घी या तेल के अंदर फ्राई कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं उसे तलना, यानी कि फ्राई करना। अब अगर हम किसी चीज़ को कम तेल या कम घी में भूनते हैं तो उसे बोलते हैं शैलो फ्राई, और अगर किसी चीज़ को ज़्यादा तेल या घी में भूनते हैं तो उसे बोलते हैं डीप फ्राई। भुनना को इंग्लिश में बोलते हैं रोस्ट। रोस्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ मूंगफलियाँ भुन लो। रोस्ट सम पीनट्स। रोस्ट सम पीनट्स। मूंगफली को इंग्लिश में पीनट बोलते हैं। मुझे भुने हुए काजू खाना पसंद है। आई लव टू ईट रोस्टेड कैशू। आई लव टू ईट रोस्टेड कैशू। काजू को इंग्लिश में कैशू बोलते हैं। भुनना हम तब यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्ट फ्लेम पे आंच पे कोई चीज़ को भूनते हैं या बिना किसी घी या तेल के किसी चीज़ को भूनते हैं। सेकना, पकाना और तपाना को इंग्लिश में बोलते हैं बेक। बेक करना। यूजुअली इसमें ड्राई हीट का यूज़ होता है, जैसे कि अंगीठी या चूल्हे या अवन में सूखे ताप से किसी चीज़ को पकाना। मीना रोटियां सेक रही है। मीना इज़ बेकिंग चपातीज़। मीना इज़ बेकिंग चपातीज़। छीलना को इंग्लिश में पील बोलते हैं। मैं आलू छील रही हूँ। आई एम पीलिंग पटेटोज़। आई एम पीलिंग पटेटोज़। मैंने पहले ही आलू छील लिए हैं। आई हैव ऑलरेडी पील्ड पटेटोज़। आई हैव ऑलरेडी पील्ड पटेटोज़। काटने के लिए इंग्लिश में कट, चॉप और स्लाइस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। अगर किसी चीज़ को बड़े बड़े पीसेस में काटना है तो कट बोलेंगे। अगर उसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है तो चॉप का यूज़ किया जाएगा। और अगर किसी चीज़ को एज ए सैलेड काटना है, सलाद की तरह काटना है स्लाइस की फॉर्म में, तो उसे स्लाइस बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर काट दो। कट द टमेटोज़। कट द टमेटोज़ मतलब टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में काट दो। अब अगर मैं कहना चाहूँ कि टमाटर को छोटा छोटा काट दो, चॉप द टमेटोज़। चॉप द टमेटोज़। अब अगर मैं कहूँ कि टमाटर को सलाद के लिए काट दो, स्लाइस द टमेटोज़। स्लाइस द टमेटोज़। छानना को इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं, जैसे कि दूध छान दो, स्ट्रेन द मिल्क। चाय छान दो, स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी। चावल छान दो, स्ट्रेन द राइस। स्ट्रेन द राइस। तो पानी में घुली हुई या गीली चीज़ों को छानने के लिए हमने यूज़ किया था स्ट्रेन, बट जब सूखी चीज़ें होती हैं, ड्राई फॉर्म होती है, उनको छानने की जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सिफ्ट। सिफ्ट। जैसे कि आटा छान दो, सिफ्ट सम फ्लावर। सिफ्ट सम फ्लावर। अब कूटना या कुचलना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है क्रश, पैसल और पाउंड। क्रश, पैसल, जहाँ पे टी साइलेंट होता है इसको बोलते हैं पैसल और पाउंड। फॉर एग्जाम्पल, इलायची कूट दो, क्रश द कार्डेमम। क्रश द कार्डेमम, और यू कैन से पाउंड द कार्डेमम। पाउंड द कार्डेमम। लहसुन कूट दो, पेसल द गार्लिक। पेसल द गार्लिक, और यू कैन से क्रश द गार्लिक। क्रश द गार्लिक। गूंथना को इंग्लिश में नीड बोलते हैं, KNEAD, नीड, जहाँ के साइलेंट होता है। डो का मीनिंग होता है जो गूंदा हुआ आटा होता है। जो आटा और पानी का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं डो। जैसे रोटी बनाने के लिए जो बनाई हुई लोई होती है, या ब्रेड बनाने के लिए जो डो बनाया होता है, या इस तरह से जो बेकिंग आइटम्स के लिए जो डो बना के रखते हैं, जो आटा और पानी का जो मिक्सचर होता है उसे डो बोलते हैं। आटा गूंथ दो, नीड द डो। नीड द डो। मीना ने आटा गूंथा था। मीना नीडेड द डो। मीना नीडेड द डो। बेलना को इंग्लिश में रोलिंग बोलते हैं। रोलिंग। मैं पूरियां बेल रही हूँ। आई एम रोलिंग पूरीज। आई एम रोलिंग पूरीज। या फिर मैं रोटियां बेल रही हूँ। आई एम रोलिंग चपातीज। आई एम रोलिंग चपातीज। फैलाना या लगाना को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेड। मेरी ब्रेड पे मक्खन फैला दो। स्प्रेड द बटर ऑन माई ब्रेड। स्प्रेड द बटर ऑन माई ब्रेड। धुले हुए गेहूं को सूखने के लिए सूखी चादर पर फैला दो।
Spread washed wheat on dry sheet to dry. Spread washed wheat on dry sheet to dry. पलटना को इंग्लिश में फ्लिप बोलते हैं, फ्लिप। ब्रेड को पलट दो, फ्लिप द ब्रेड, फ्लिप द ब्रेड। परांठे को पलट दो, फ्लिप द परांठा, फ्लिप द परांठा। उड़ेलना को इंग्लिश में बोलते हैं पोर, किसी चीज़ को डालना उसको बोलते हैं पोर। जूस डालो, पोर द जूस, पोर द जूस। मुझसे जूस डालते हुए गिर गया, आई स्पिल्ड द जूस वाइल आई वॉज पोरिंग इट, आई स्पिल्ड द जूस वाइल आई वॉज पोरिंग इट। स्पिल का मतलब होता है जब लिक्विड चीज़ों के लिए बिखरने की बात करते हैं कि गिर जाए कोई लिक्विड चीज़ तो उसे बोलते हैं स्पिल। फैंटना को इंग्लिश में बोलते हैं विस्क। कॉफ़ी को फैंटो, विस्क द कॉफ़ी, विस्क द कॉफ़ी। दही को फैंटो, विस्क द कर्ड, विस्क द कर्ड। घोलना को इंग्लिश में बोलते हैं डिज़ोल्व। चीनी को पानी में घोल लो, डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, डिज़ोल्व शुगर इन वाटर। चाशनी को इंग्लिश में शुगर सिरप बोलते हैं। चाशनी को आंच से उतार लो, रिमूव द शुगर सिरप फ्रॉम द हीट, रिमूव द शुगर सिरप फ्रॉम द हीट। मसलना को इंग्लिश में मैश बोलते हैं, मैश। उबले हुए आलूओं को मसल लो, मैश द बॉइल्ड पटेटोज़, मैश द बॉइल्ड पटेटोज़। मेरे बेबी को मसला हुआ केला पसंद है, माई बेबी लव्स टू ईट मैश्ड बनाना, माई बेबी लव्स टू ईट मैश्ड बनाना। हिलाना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टर। पकने तक चलाते रहो या पकने तक हिलाते रहो, कीप स्टरिंग टिल इट कुक्स, कीप स्टरिंग टिल इट कुक्स। पिघलाना को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्ट। मक्खन को पिघला लो, मेल्ट द बटर, मेल्ट द बटर। कद्दूकस को इंग्लिश में ग्रेट बोलते हैं। मूली को कद्दूकस कर लो, ग्रेट द रेडिश, ग्रेट द रेडिश। निचोड़ना को इंग्लिश में स्क्वीज बोलते हैं। दही को निचोड़ लो, स्क्वीज द कर्ड, स्क्वीज द कर्ड। कद्दूकस की हुई अदरक को निचोड़ लो, स्क्वीज द ग्रेटेड जिंजर, स्क्वीज द ग्रेटेड जिंजर। बुरकना या छिड़कना को इंग्लिश में स्प्रिंकल बोलते हैं। तले हुए पापड़ पे थोड़ा नमक मिर्ची बुरक दो, स्प्रिंकल लिटिल सॉल्ट एंड चिली ऑन फ्राइड पापड़, स्प्रिंकल लिटिल सॉल्ट एंड चिली ऑन फ्राइड पापड़। पिज़्ज़ा पे ऑर्गेनो छिड़क दो, स्प्रिंकल ऑर्गेनो ऑन पिज़्ज़ा, स्प्रिंकल ऑर्गेनो ऑन पिज़्ज़ा। ऑर्गेनो हर्ब्स का एक मिक्सचर होता है जो यूजुअली पिज़्ज़ा और पास्ता के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। तड़का लगाने को इंग्लिश में टेम्पर बोलते हैं। दाल को तड़का लगाओ, टेम्पर द लेंटिल, टेम्पर द लेंटिल। उबालने को इंग्लिश में बॉयल बोलते हैं। चाय में 2-3 बार उबाल अच्छे से आने दो, लेट द टी बॉयल वेल फॉर 2 to 3 times, लेट द टी बॉयल वेल फॉर 2 to 3 times। चाय उबल कर बाहर आ गई, टी हैज़ बॉइल्ड आउट, टी हैज़ बॉइल्ड आउट। जमाने को इंग्लिश में बोलते हैं सेट। आज दही जमा दो, सेट द कर्ड टुडे, सेट द कर्ड टुडे। बीनना या चुभना को इंग्लिश में ग्लीन या पिक ओवर बोलते हैं, ग्लीन और पिक ओवर। वो चावल बीन रही है, शी इज़ ग्लीनिंग राइस, और यू कैन से शी इज़ पिकिंग ओवर राइस, शी इज़ पिकिंग ओवर राइस। डुबोना को इंग्लिश में बोलते हैं डिप। बिस्किट को चाय में डुबो दो, डिप द बिस्किट इन टी, डिप द बिस्किट इन टी। ब्रेड को चाय में डुबो लो, डिप द ब्रेड इन टी, डिप द ब्रेड इन टी। ढकना को इंग्लिश में कवर बोलते हैं। पतीले को ढक्कन से ढक दो या पतीले पे ढक्कन लगा दो, कवर द पॉट विथ लिड, कवर द पॉट विथ लिड। कढ़ाई पे ढक्कन लगा दो, कवर द पैन विथ लिड, कवर द पैन विथ लिड। खाने की चीज़ों को, खाद्य सामग्री को सजाना, इसको इंग्लिश में गार्निश बोलते हैं, गार्निशिंग। जैसे कि खीर को बादाम से सजा दो, गार्निश खीर विथ आमंड्स, गार्निश खीर विथ आमंड्स। केक को सजाना या केक को डेकोरेट करने को बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, केक पर सजावट करना। फॉर एग्जाम्पल, वह केक पर आइसिंग करने में अच्छी है, शी इज़ गुड एट आइसिंग द केक, शी इज़ गुड एट आइसिंग द केक। केक पर सजावट करने को फ्रॉस्टिंग भी बोलते हैं, फ्रॉस्टिंग ऑन द केक, फ्रॉस्टिंग ऑन द केक। कुछ और अन्य खाद्य सामग्रियों को सजाने के लिए हम टॉपिंग वर्ड का भी यूज़ करते हैं। टॉपिंग की जाती है उनके डिफरेंट टाइप के सॉसेस से, चटनी से या क्रीम से, उसे और आकर्षक बनाने के लिए या फिर डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए। फॉर एग्जांपल, पिज़्ज़ा की डेकोरेशन की बात करें तो हम बोलते हैं टॉपिंग करना।
उसकी टॉपिंग की जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ से। फॉर एग्जांपल मोज़रेला चीज़ की टॉपिंग वाला पिज़्ज़ा मेरी पहली पसंद है। अ पिज़्ज़ा टॉप्ड विद मोज़रेला इज़ माई फर्स्ट चॉइस। अ पिज़्ज़ा टॉप्ड विद मोज़रेला इज़ माई फर्स्ट चॉइस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।